संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संवाद भाग 5। सावित्री और यमराज का संवाद। सत्यवान और सावित्री फल और काष्ठ आदि चुनने के लिए वन में थे। अचानक सत्यवान के सिर में भारी वेदना हुई और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। 2 घड़ी बाद एक दिव्य पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी, हाथ में पास लिए, लाल नेत्र, डरावना चेहरा लिए वहां प्रकट होते हैं। सावित्री के पति का सिर भूमि पर रखकर उस दिव्य पुरुष के सामने खड़ी हो, हाथ जोड़कर कांपते हुए हृदय से आर्तवाणी में उसका परिचय पूछा तो उसने बताया कि मैं यमराज हूँ। राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो गई है, अतः इसको बांधकर ले जाने आया हूँ। सावित्री ने कहा, भगवान यमराज, मैंने तो सुना है कि मनुष्यों को ले जाने के लिए आपके दूत आया करते हैं। प्रभो, आप स्वयं यहाँ कैसे चले आए? इस पर पितृराज ने कहा, तुम्हारा पति सत्यवान, धर्मात्मा और सद्गुणों का समुद्र है। यह मेरे दूतों द्वारा ले जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। यह कहते हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ प्रमाण वाले जीव को अपने पास में लपेटकर खींचकर बाहर निकाला। सत्यवान की सांस बंद हो गई, शरीर निश्चेष्ट हो गया। यमराज उस जीव को साथ लेकर दक्षिण दिशा में चल दिए। सावित्री भी पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने पीछे मुड़कर कहा, सावित्री, अब तू लौट जा। सत्यवान के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर। अब तू पति के ऋण से ऋण मुक्त हो चुकी है। किंतु सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति को ले जाया जा रहा है, मुझे भी वहीं जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। मेरी तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, व्रत पालन तथा आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती। सावित्री ने पुनः कहा, भगवान, 7 पग साथ चलने मात्र से मैत्री संबंध स्थापित हो जाता है। उसी मित्रता को सामने रखकर मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि वन में रहकर धर्म पालन, गुरुकुलवास तथा कष्ट सहन तपस्या केवल जितेंद्रिय पुरुष ही करने में समर्थ होते हैं। एक ही वर्ण के लोग सत्पुरुष सम्मत धर्म का पालन करते हुए उस विज्ञान मार्ग पर पहुंच जाते हैं जो सबका लक्ष्य है। इसलिए साधु पुरुष केवल वर्ण धर्म को ही प्रधानता देते हैं। धर्म और आचार की गंभीर मंत्रणा सुनकर यमराज प्रसन्न होकर सावित्री से कहते हैं, ए निंदिते, तू लौट जा। स्वर, अक्षर, व्यंजन एवं युक्तियों से युक्त तेरी इन बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ तू मुझसे कोई वर मांग ले। सत्यवान के जीवन के सिवाय मैं सब कुछ तुझे दे सकता हूँ। इस पर सावित्री वर मांगती है कि भगवान, मेरे स्वसुर अपने राज्य से भ्रष्ट होकर वन में रहते हैं। उनकी आंखें भी नष्ट हो गई हैं। मैं चाहती हूँ उन्हें आंखें मिल जाएं तथा वे अग्नि व सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएं। यमराज तुरंत वर दे देते हैं तथा पुनः यह कहते हुए सावित्री से लौट जाने का निर्देश देते हुए कहते हैं कि वह बहुत थक गई है। किंतु सावित्री पुनः पति के साथ चलते रहने का संकल्प दोहराती है तथा कहती है, स्वामी के समीप रहते हुए मुझे श्रम हो ही कैसे सकता है। जहाँ मेरे पतिदेव रहेंगे वहीं मेरी भी गति निश्चित है। आप जहाँ मेरे प्राणनाथ को ले जाएंगे वहीं मेरा जाना भी अवश्यंभावी है। देवेश्वर, आप फिर मेरी बात सुनिए। सत्पुरुषों का एक बार का समागम भी अत्यंत फलदायी होता है। उनके साथ मित्रता हो जाना तो उससे भी बढ़कर है। साधु पुरुष का संग कभी निष्फल नहीं होता। अतः मैं आपके समीप ही रहना चाहती हूँ। यमराज सावित्री की विद्वतापूर्ण बात सुनकर एक और वरदान मांगने की बात कहते हैं। सावित्री पुनः वर मांगती है कि मेरे स्वसुर धूमतसेन को उनका छीना हुआ राज्य पुनः मिल जाए तथा वे कभी अपना धर्म नहीं छोड़ें। यमराज ने यह वरदान भी सावित्री को दे दिया। साथ ही कहा, अब तू लौट जा, जिससे तुझे अधिक श्रम नहीं हो। किंतु सावित्री पुनः यमराज से निवेदन करती है, देव,
आप इस सारी प्रजा को नियम संयम से रखते हैं तथा उसका नियमन करते हैं, अतः आपका यम नाम सार्थक है। मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, सब पर दया करना साधु पुरुषों का धर्म है। आप जैसे संत पुरुष तो अपनी शरण में आए हुए शत्रुओं पर भी दया करते हैं, फिर हम दीनहीन मनुष्यों पर दया क्यों नहीं करेंगे। यमराज सावित्री की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा फिर एक और वर मांगने का आग्रह करते हैं। सावित्री तीसरे वर के रूप में मांगती है, मेरे पिता महाराज अश्वपति पुत्रहीन हैं, उन्हें 100 ऐसे औरस पुत्र प्राप्त हों जो उनके कुल की संतान परंपरा को चलाने योग्य हों। यमराज यह वरदान भी दे देते हैं तथा सावित्री से पुनः आग्रह करते हैं, तुम बहुत दूर आ गई हो, अब लौट जाओ। इस पर भी सावित्री नहीं लौटती तथा कहती हैं, भगवान मैं अपने स्वामी के समीप हूँ, इसलिए यह स्थान मेरे लिए दूर नहीं है। हे देवेश्वर, आप विवस्वान सूर्य के प्रतापी पुत्र हैं, इसलिए विद्वान पुरुष आपको वैवस्वत कहते हैं। आप समस्त प्रजा के साथ समता पूर्वक धर्मानुसार आचरण करते हैं, अतः आप धर्मराज कहलाते हैं। आप महान संत हैं, आप पर सबको पूर्ण विश्वास है। सावित्री की बात सुनकर यमराज संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं तथा उससे चौथा वर मांगने का आग्रह करते हैं। सावित्री तुरंत वर मांगती है, मेरे और सत्यवान दोनों के संयोग से कुल की वृद्धि करने वाले बल और पराक्रम से सुशोभित 100 औरस पुत्र उत्पन्न हों, यह मैं चौथा वर मांगती हूँ। यमराज सावित्री को यह वरदान भी प्रसन्नता पूर्वक दे देते हैं तथा उससे लौट जाने का आग्रह करते हैं। सावित्री श्रेष्ठ सत्पुरुषों व संतों के गुणों की प्रशंसा करती हुई यमराज से पुनः निवेदन करती है, मानद आपने मुझे जो पुत्र प्राप्ति का वर दिया है वह सत्यवान और मेरे पुण्य में दाम्पत्य संयोग के बिना सफल नहीं हो सकता, इसलिए मैं पुनः यह वर मांगती हूँ कि सत्यवान जीवित हो जाएं। इनके बिना मैं किसी सुख की कामना नहीं करती, इनके बिना मैं जीवित रहना भी नहीं चाहती। अंततः यमराज ने तथास्तु कहते हुए सत्यवान के प्राणों के बंधन खोल दिए। सावित्री ने अपने विद्वतापूर्ण धर्मार्थ वचनों से यमराज को पूर्ण संतुष्ट कर दिया। इस प्रकार यह संवाद एक साथ अनेक उपयोगी संदेश देने में समर्थ है। महाभारत में इसी प्रकार के अन्य अनेक संवाद मिलते हैं जो न्याय, नीति, धर्म, संस्कार, अनीति, प्रतिकार, अहिंसा, सत्य आदि तत्वों को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हैं। उनमें कतिपय उल्लेखनीय संवाद हैं। द्रौपदी जयद्रथ संवाद, जिसमें द्रौपदी जयद्रथ को अनेक तर्क संगत तथ्यों के साथ फटकार लगाती है। अपने एक एक पति की वीरता का उल्लेख करती हुई उसे भय दिखाती है, किंतु जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण कर लेता है। कृष्ण द्रौपदी संवाद, कौरव सभा में द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग है। द्रौपदी श्री कृष्ण के दिव्य गुणों की प्रशंसा के साथ साथ उनके साथ पारिवारिक संबंधों की चर्चा करती हुई कातर स्वरों में अनेक प्रश्न करती है। निराश होकर यहाँ तक कह देती है कि मधुसूदन, मेरे लिए न पति है, न पुत्र है, न बांधव है, न भाई है, न पिता है और न आप है, क्योंकि आप सब लोग नीच मनुष्यों द्वारा जो मेरा अपमान हुआ था उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। इसके लिए आपके हृदय में तनिक भी दुख नहीं है। इस पर श्री कृष्ण मुखर होते हैं, भाविनी पांडवों के हित के लिए जो कुछ भी संभव होगा वह सब करूँगा, शोक मत करो। मैं सत्य प्रतिज्ञा के साथ कह रहा हूँ कि तुम राजरानी बनोगी। इस प्रकार यह संवाद महाभारत के अनेक प्रसंगों का साक्षी बनता है। रावण सीता संवाद, सीता अशोक वाटिका में स्वामी श्री राम के वियोग के दुख से पीड़ित हो उदास बैठी है। तभी वहां रावण पहुंच जाता है तथा अपने बल पांडित्य के वैभव का वर्णन करता हुआ सीता से प्रणय निवेदन करता है
किंतु सीता रावण को कठोरता पूर्वक तिरस्कृत कर देती है। रावण अपना मुंह लेकर चला जाता है। श्री राम के प्रति अनुराग और समर्पण के साथ साथ अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए संकल्पबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण इस संवाद में मिलता है। रावण को सीता के तर्कसम्मत उत्तर एक नई दिशा देते हैं।